फूल से कांटे अच्छे, फूल से कांटे अच्छे, जो चीर कर भी दामन थाम लेते हैं। दोस्त से दुश्मन अच्छे, जो मरकर भी नाम लेते हैं। दोस्तों, मैं निरंजन कुमार और मेरा YouTube चैनल निरंजन कुमार DBG में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हमें इतिहास में पढ़ाया गया है कि मेवाड़ की महारानी रानी कर्णावती ने जब हुमायूं को राखी भेजकर अपनी मदद मांगी थी तो हुमायूं ने उसे मदद किया था। तो उसी दिन से रक्षाबंधन का त्यौहार आरंभ हुआ। तो क्या सचमुच ही हुमायूं ने रानी कर्णावती का मदद किया या गद्दारी किया? तो दोस्तों, आज मैं बताऊंगा महान रानी कर्णावती का जौहर और मुगल सम्राट हुमायूं का छल, प्रपंच और गद्दारी। तो दोस्तों, राणा सांगा की धर्मपत्नी महारानी कर्णावती थी। बाबर से एक युद्ध के समय में घायल हो गए थे राणा सांगा और उनके कुछ दिनों के बाद मृत्यु हो गई। मृत्यु के पश्चात राणा सांगा का पुत्र विक्रमादित्य आसन पर बैठा, लेकिन वह एक अयोग्य और निकम्मा शासक निकला। वह अपने सरदारों का भी बेइज्जत किया करता था, जिससे कि सरदार उससे हमेशा नाखुश रहते थे। उसके बाद बाबर की मृत्यु के पश्चात हुमायूं गद्दी पर बैठा और हुमायूं दिल्ली का सुल्तान बना। उसी समय में गुजरात का सुल्तान बहादुर शाह ने 8 मार्च 1535 को मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया। छोटी सेना, अयोग्य राजा को देखकर रानी कर्णावती ने हुमायूं को राखी और पत्र भेजकर मदद की गुहार लगाई। यही रानी कर्णावती का सबसे बड़ा भूल था। हुमायूं ने अपनी सेना को लेकर चल दिया, लेकिन वह खुद भी मेवाड़ को अपनी रियासत में मिलाना चाहता था। वह ग्वालियर में आकर अपना कैंप लगा दिया और वहाँ पर अय्याशी में डूब गया। नाच गाना शराब में डूबा रहता था वह, क्योंकि वह भी चाहता था चाहे बहादुर शाह जीते या कर्णावती जीते, फायदा हुमायूं को ही पहुंचने वाला था। खैर, बहादुर शाह ने जब मेवाड़ पर आक्रमण किया और हुमायूं की तरफ से कोई मदद ना मिला तो राजपूत योद्धाओं ने युद्ध करने की ठानी। वैसे तो राजपूतों ने बहुत से मुगल शासकों को धूल चटाया। रानी कर्णावती ने युद्ध का ऐलान कर दिया। युद्ध की रणभेरी बज उठी और राजपूत और बहादुर शाह का सेना में घमासान छिड़ गया। चूँकि राजपूत सैनिक बहुत ही कम मात्रा में थे और बहादुर शाह जफर के पास बहुत ज़्यादा सैनिक था। खून की नदियाँ बह गई, काफ़ी रक्तपात हुआ, सबों का ढेर अंबार लग गया। रानी कर्णावती युद्ध हारता देख तो समझ गई कि हुमायूं ने उससे गद्दारी किया है। अंत समय में राजपूत सैनिकों ने मरने और मारने का सोचा। उसने किले का द्वार खोल दिया और बहादुर शाह के सैनिकों पर मौत बनकर टूटा। अपने से 4-4, 5-5 गुना बहादुर शाह के सैनिकों पर प्रहार किया। कई गुना बहादुर शाह के सैनिक मारे गए और इधर रानी कर्णावती ने 13,000 रानियों, दासियों और महिलाओं के साथ अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए जौहर कर लिया। इधर राजपूत सैनिकों ने अपनी मातृभूमि की रक्षा करने के लिए अपना एक एक सर गंवा दिया। अंत में बहादुर शाह की जीत हुई, लेकिन यह जीत ज़्यादा दिन तक टिका नहीं। उसके बाद हुमायूं ने बहादुर शाह पर आक्रमण किया और वह मेवाड़ का किला भी जीत लिया।
लेकिन हुमायूं का भी ये जीत ज़्यादा दिन तक नहीं रहा। कुछ दिनों के बाद राजपूत योद्धाओं ने फिर से हुमायूं पर आक्रमण कर मेवाड़ का किला को पुनः जीत लिया। दोस्तों, ये था रानी कर्णावती का जौहर और मुगल सम्राट हुमायूं का गद्दारी। दोस्तों, अब आप समझ ही गए होंगे कि इतिहास में हमें कितना झूठ पढ़ाया जाता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय मेवाड़।